राजनीति में मुद्दे विकास के होने चाहिए, रोजगार के होने चाहिए, लेकिन जब चुनाव करीब आते हैं तो ध्रुवीकरण की धार तेज कर दी जाती है। असम में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर अपने बयानों से आग लगा दी है। बीजेपी का संकल्प पत्र सामने आ चुका है, जिसमें 5 लाख करोड़ के निवेश और 2 लाख नौकरियों की बात होती है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस मियां मुसलमान शब्द की है, जिसे हिमंता बिस्वा शर्मा बार बार निशाने पर ले रहे हैं। आखिर क्यों एक मुख्यमंत्री अपनी ही राज्य की एक बड़ी आबादी को खुलेआम निशाना बना रहा है? क्या ये सिर्फ चुनाव जीतने का फॉर्मूला है या असम की राजनीति किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। असम में चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र पेश कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस घोषणा पत्र को जारी किया, लेकिन इसकी सुर्खियों में विकास से ज्यादा मियां मुसलमान, यूसीसी और लैंड जिहाद जैसे शब्द छाए हुए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया है कि अगर वो दोबारा सत्ता में आए तो महज 3 महीने के भीतर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। हिमंता बिस्वा शर्मा का सबसे विवादित और सख्त बयान उस कानून को लेकर आया जिसमें डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स ऑफ अवैध प्रवासी निकासन अधिनियम 1950 के तहत आज सीमित अधिकार दिए जाएंगे। शर्मा का दावा है कि इस कानून के जरिए विदेशी घुसपैठियों को महज 24 घंटे के भीतर राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस कानून की आड़ में उन लोगों को निशाना बनाया जाएगा जो सालों से वहां रह रहे हैं? विपक्ष का आरोप है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जानबूझकर मियां मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में असम बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो शेयर भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री राइफल से निशाना लगाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसे सीधे तौर पर एक खास समुदाय को धमकी देने जैसा माना जा रहा था। शर्मा ने लव जिहाद और लैंड जिहाद पर भी सख्त कानून लाने का वादा किया। उनका कहना है कि घुसपैठियों ने असम की जमीन पर कब्जा कर रखा है और उनकी सरकार एक इंच जमीन वापस लेगी। हालांकि वो ये मानते हैं कि जब तक बांग्लादेश पड़ोसी है, ये घुसपैठ जारी रहेगी। एक तरफ जहां वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं के लिए अरुणोदय योजना की राशि बढ़ाकर 3000 रुपए करने और गरीबों के लिए केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा जैसे वादे भी किए गए हैं। असम को बाढ़ मुक्त बनाने का पुराना वादा भी इस संकल्प पत्र में शामिल है। लेकिन असली लड़ाई उस नैरेटिव की है जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा खुद को हिंदुओं और मूल निवासियों के रक्षक के तौर पर पेश कर रहे हैं। क्या ये सांप्रदायिक बयानबाजी असम के विकास के असली मुद्दों को दबाने की कोशिश है? क्या मियां मुसलमानों को डराकर वोट बटोरने की ये राजनीति लोकतंत्र के लिए सही है? असम का चुनाव अब सिर्फ 2 पार्टियों की लड़ाई नहीं, बल्कि 2 विचारधाराओं का टकराव बन गया है। एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा का कड़ा रुख है, तो दूसरी तरफ उन लाखों लोगों का भविष्य है जो इस राज्य का हिस्सा है। क्या 24 घंटे में किसी को बाहर कर देने वाला कानून वाकई व्यवहारिक है या ये सिर्फ चुनावी स्टंट है? आपको क्या लगता है? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा का ये अंदाज उन्हें दोबारा सत्ता दिला पाएगा या ये नफरत की राजनीति उन पर भारी पड़ेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।